साबिक कप्तान वसीम अकरम का कहना है कि टीम सिलेक्शन पर तनकीद हमेशा मसला रही। अजय फ़हीम अशरफ, पाकिस्तान का बेन स्टोक की वापसी हो गई है। हाल चेक करो, वो आमिर जमाल पागल मेरे मुंह से सुनता है। सिलेक्टर आके बोल रहे हैं कि जिसके खिलाफ मैच होगा हम कंडीशंस देखेंगे पिच कैसा है, उसके बाद सिलेक्शन कमेटी डिसाइड करेगी कि किसने ओपन करनी है और किसने नहीं करनी। आई मीन ये इट्स अ वन ऑफ अ काइंड। मैंने इस तरह का बयान कभी जिंदगी में नहीं सुना है। फ़हीम अशरफ कहीं भी नहीं थे। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि उन्होंने एक तस्वीर खिंचवा के छपाई थी जिसकी वजह से वो आगे, मैं नाम नहीं लूँगा किसके साथ खिंचवाई थी, वो आप लोग खुद ही देख लीजिएगा। और बाकी जो है अशरफ का नाम कहाँ से आ गया? अगर फ़हीम अशरफ प्लान का हिस्सा थे, अगर फ़हीम अशरफ ने पाकिस्तान की विकेटों पर होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी 10 की बैटिंग एवरेज के साथ बतौर बैटिंग ऑलराउंडर या फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर खेलनी थी, डंडा पर्ची कोई बम्बू होगा इन लोगों के पास, कोई बिला वजह का इनको सपोर्ट कर रहा होगा। वसीम अकरम ने मशवरा जो दिया वो मैं आपको बताता हूँ। दूसरा उन्होंने कहा यार लुक एट इंडिया टीम, 4 स्पिनर डाले हैं, उन्होंने भी इधर ही खेलना है जहाँ पे आपने खेलना है, तुसी एक स्पिनर पाया। ये वसीम अकरम ने कहा। इतना प्यारा स्क्वाड है कि हम लोग खुद ही वो खा रहे हैं। मतलब क्या है अरे गुलाब जामुन, हाँ ये मीठी टिक्किया ये ऊँटों में बनती है नजर के अंदर। अगर आप लोग मेरे तो फ़हीम अशरफ, अरे फ़हीम अशरफ आप इतना बड़ा ऑलराउंडर अगर किसी मुल्क में मौजूद है तो आप यकीन करें, मैं कहता हूँ आपको उसके पाँव पकड़ने पड़े कि यार राणा साहब आप हमारे लिए प्लीज चैंपियन ट्रॉफी खेल लो। भाई पाकिस्तान टीम अनाउंस हो गई है चैंपियन ट्रॉफी के लिए, और क्या टीम अनाउंस की है कसम से देखने में मतलब यानी इतना अफसोस होता है कि वो लड़के टीम में डाल दिए जाते हैं जो 85 दफा पाकिस्तान टीम में खेल चुके, 36 दफा उनका कमबैक हो चुका, 2 आने की इन लोगों की परफॉर्मेंसेस नहीं। आपको याद है ना मैं क्यों ये वर्ड यूज करता हूं, डंडा पर्ची कोई बम्बू होगा इन लोगों के पास, कोई बिला वजह का इनको सपोर्ट कर रहा होगा, जिसकी वजह से ये लड़के जो आ जाते हैं वापस। अब मैं आपको, ये मेरे पास स्क्वाड है, अब मुझे एक बात बताएं, आपके पास जेन्युइन ओपनर ही नहीं है, ओपनर ही नहीं है। फखर जमान की टीम में वापसी हुई है, इसके अलावा आपके पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो फखर जमान के साथ ओपन कर सके। ये पूरे टूर्नामेंट में आपके साथ यही कुछ होगा, और जो ट्रायंगुलर सीरीज होगी उसमें भी यही कुछ आई थिंक होगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताएं, इसमें बाबर आजम है, इसमें कामरान गुलाम है, सऊद शकील है, तैयब ताहिर है, ये हमारे मेन बैट्समैन हैं। कितने? 5। इन 5 में से एक भी ओपनर नहीं है। उसके बाद ऑलराउंडर्स में आ जाए, फ़हीम अशरफ, पाकिस्तान का बेन स्टोक की वापसी हो गई है। हाल चेक करो, वो आमिर जमाल पागल मेरे मुंह से सुनता है, वो तो पागल है ना, डोमेस्टिक में ख्वारी कर रहा है, टीम के साथ है, परफॉर्मेंस भी देता है, रहता भी है टीम के साथ। ठीक है, वो बाहर हो गया। ये फ़हीम अशरफ पता नहीं कोई बांग्लादेश प्रीमियर लीग की परफॉर्मेंस को उठा के ले आए हैं, या इसका भी डंडा लगा है, समझ से बाहर है। ये भाई साहब टीम में वापस बहुत बड़ा पाकिस्तान का दुनिया का ऑलराउंडर भाई टीम में आ गया है। उसके बाद खुशदिल शाह, ये भी 36 दफा टीम में आए हैं, 36 दफा टीम से बाहर हो गए। इनका पता नहीं किसने डंडा लगाया है, किसने इसको बैक की है, सिलेक्शन में से किसने बैक की है, या कप्तान ने बैक की है, जिसने बैक की है मुझे नहीं पता। ठीक है, टॉप टू बॉटम के हम सीख रहे हैं, अपनी गलतियों से सीख रहे हैं, लेकिन हमें वो जब इन लोगों की चीजें होती है वो नजर आती नहीं है। अभी जिस तरह इतने बड़े इवेंट के लिए इन्होंने टीम अनाउंस की है, आप यकीन जाने कि एक बेसिक चीज होती है ओपनिंग स्लॉट। आपके पास जो है ना ओपनिंग स्लॉट अभी तक ओडीआई के अंदर जो है ना ये कंफर्म नहीं है कि आपके 2 ओपनर्स कौन से होंगे, तीसरा तो छोड़ें आप। मतलब कि ये T20 थोड़ी है कि आप जो है ना आपका सिलेक्टर आके बोल रहे हैं। मतलब कल एक वीडियो आई है जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सिलेक्टर आके बोल रहे हैं कि जिसके खिलाफ मैच होगा हम कंडीशंस देखेंगे पिच कैसा है, उसके बाद सिलेक्शन कमेटी डिसाइड करेगी कि किसने ओपन करनी है और किसने नहीं करनी। आई मीन ये इट्स अ वन ऑफ अ काइंड। मैंने इस तरह का बयान कभी जिंदगी में नहीं सुना है। फिर आप किसको बेसिकली सोच रहे हैं कि 2 फकर के साथ किसको ओपन करानी है? अगर आप बाबर आजम का सोच रहे हैं या सऊद शकील का सोच रहे हैं तो ये कैसे हो सकता है कि इतने बड़े इवेंट के लिए आपके पास श्योरिटी नहीं है? इसका मतलब है कि आप अपनी प्रेपरेशन में फेल हुए हैं बुरी तरीके से। पिछले 5-6 महीने से जब आप लोग यंगस्टर्स को लेके जा रहे थे या आप लोग ये कह रहे थे कि हाँ हम अपनी टीम बना रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने कुछ नहीं किया और इसमें सब लोग
है, चाहे वो सिलेक्शन कमेटी है, चाहे वो कोचिंग स्टाफ है, चाहे वो कैप्टन है। ऑब्वियसली ये सबकी ही प्लानिंग है ना, कोई बाहर से तो प्लानिंग नहीं आके कर रहा। और उनकी प्लानिंग ये बताती है कि वो आउट ऑफ नोवेयर फहीम अशरफ को जो है ना लेके आए हैं। बेशक वो परफॉर्मेंस करते हैं, अल्लाह करे वो इंशाल्लाह परफॉर्मेंस करें, लेकिन हर एक डिसीजन का जो है ना एक लॉजिक होता है, और लॉजिक वो होता है कि जो आप ओपन डिबेट में उसको जस्टिफाई कर। मगर वो जो जिन पे मुझे एतराज़ है, एक तो विकेट कीपर सेकंड, मैं कोई पिछले 1-2 सालों से कह रहा हूँ विकेट कीपर को बनाएं। कोई 3 साल हो गए उन्होंने विकेट कीपर नहीं बनाया। ये जो लड़का है उस्मान, मुझे इस पर बहुत सख्त एतराज़ इसलिए है कि उसने पाकिस्तान में खेलता ही नहीं है, रनर है। ये पाकिस्तान में बंदा खेलता नहीं है। जो बेचारे 3000 लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं उनमें से कोई विकेट कीपर नहीं मिला उन्हें, उन्होंने उसको रख लिया। मेरे पास उनकी परफॉर्मेंस भी रखी है, उनकी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है। उन्होंने 18 T20 खेले हुए हैं जिसके अंदर उनके 232 रन है, 3 उन्होंने फर्स्ट क्लास मैच खेले, सिर्फ 3 फर्स्ट क्लास मैच खेल रहे हैं। वनडे मैचेस वो खेले हुए नहीं है। उनको पीएसएल की उनकी कोई यादगार तो यार हर चीज़ पीएसएल से नहीं होती। अभी दूसरी चीज़ है कि आपके पास सिर्फ एक स्पेशलिस्ट स्पिनर है, बाकी सारे जो स्पिनर्स हैं वो खुशदिल है। सलमान अली आगा हैं। सलमान अली आगा वो स्पिनर हैं जिनको हमने स्पिनिंग ट्रैक पे 2 ओवर दिए थे शान मसूद ने, जो वेस्ट इंडीज़ गुजरी है। खुशदिल जो हैं उनको इसलिए लिया गया, आखिरी मैच वो 2022 में खेले, उनको इसलिए लिया गया है कि वो बांग्लादेश जाकर खेल रहे थे, उन्होंने वहाँ पर कुछ छक्के वक्के मार दिए। तो हमें ये डिसाइड करना है पाकिस्तान को कि जो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट है वो इंपॉर्टेंट है कि जो लीग में जाके लोग खेल लेते हैं उनको लेकर आ जाते हैं। इसके साथ जो फास्ट बॉलिंग में हसनैन को आप लेकर गए थे साथ, आपने उनको कहीं मैच ही सही तरीके से नहीं खिलाया। उनके जो टोटल जो 5 ODIs हैं उनमें उनको जो है 4 विकेटें हैं, उनको सिर्फ हसनैन के जो है सिर्फ 34 उन्होंने जो है ओवर किए हैं, विच इज़ नथिंग। मतलब है कि उनको कहीं भी आपने प्रॉपर चांस नहीं दिया। मगर ही इज़ द वन ऑफ द मेन बॉलर। मैंने तो कहा था मोहम्मद अब्बास को रख लें, अब्बास अफरीदी है, दे आर वेरी गुड बॉलर्स, मगर उनको टैग कर दिया गया है कि जी आप टेस्ट के बॉलर हैं, आप T20 के बॉलर हैं। ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया, ट्राई करके देख लें। तो मुझे जो एतराज़ है वो हसनैन के ऊपर है कि आप खिलाते नहीं। फ़हीम अशरफ कहीं भी नहीं थे। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि उन्होंने एक तस्वीर खिंचवा के छपाई थी जिसकी वजह से वो आगे, मैं नाम नहीं लूँगा किसके साथ खिंचवाई थी, वो आप लोग खुद ही देख लीजिएगा। और बाकी जो है अशरफ का नाम कहाँ से आ गया? अगर फ़हीम अशरफ प्लान का हिस्सा थे, अगर फ़हीम अशरफ ने पाकिस्तान की विकेटों पर होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी 10 की बैटिंग एवरेज के साथ बतौर बैटिंग ऑलराउंडर या फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर खेलनी थी, तो वो फिर ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान ने जो वनडे सीरीज़ जीती उसका भी हिस्सा नहीं थे। जो साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान ने वाइट वॉश वनडे सीरीज़ जीती उसका भी वो हिस्सा नहीं थे। लगे हुए, जबकि इनका जरूरत नहीं है मुकाला करने की। ये तो अभी करवाएंगे, मतलब करवाएंगे, मतलब ये करेंगे, अभी करेंगे। इतना प्यारा स्क्वाड है कि हम लोग खुद ही वो खा रहे हैं। मतलब क्या है अरे गुलाब जामुन, ये मीठी टिक्किया, ये ऊनो में बनती है नजर। अगर आप लोग देखे, मैं बताऊं आप लोगों को भैया, आप लोगों को कोई काम नहीं है, आप भी देखे डिस्ट्रैक्ट हुए में लोगों के कमेंट। अरे वो मेरे तो फ़हीम अशरफ, अरे फ़हीम अशरफ आप इतना